हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल के साथ उनको समझा था। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टैटिक। स्टैटिक ब्लॉक भी है, वेरिएबल भी है और मेथड भी है। उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होती है, ब्लॉक क्या होता है, बाय द वे स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं, कैसे उनको इनिशियलाइज करते हैं। हर एक चीज के बारे में बहुत ही डीपली पढ़ने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन यहीं से पूछे। लोग क्या करते हैं भाई, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, लोग इसको स्किप करते हैं, लेकिन आपको इसको स्किप नहीं करना है। इसीलिए मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोग आप जो है इसको बढ़िया से पढ़ सको। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में बहुत सारे में हॉट करता तो हॉच पॉच हो जाता। इसलिए मैं इसको सिंगल करके सेपरेट करके वीडियो बना रहा हूँ स्टैटिक के बारे में, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, जिसे हमने यहाँ पे अपने मेथड के साथ स्टैटिक लगा रखा है। ये स्टैटिक क्या है? स्टैटिक है कीवर्ड जिनका हम यूज कर सकते हैं किसी वेरिएबल के साथ, किसी मेथड के साथ, किसी ब्लॉक के साथ। ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं कहाँ कहाँ, किसी वेरिएबल के साथ, किसी मेथड के साथ, या फिर किसी ब्लॉक के साथ। ठीक है, और जो क्लास लोडर होता है, जो क्लास लोडर जो डेटा को लोड करता है, वो क्या करता है कि इनको जिस एरिया में, जहां पे जिस मेमोरी के अंदर इसको लोड करता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक पूल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक पूल। तो स्टैटिक पूल एरिया में जो है ये जाके स्टोर होते हैं। जैसे हमारा जो भी मेंबर्स हैं, स्टैटिक मेंबर्स, चाहे वो वेरिएबल हो, मेथड हो, या फिर ब्लॉक हो, ये जाकर के वहीं पे स्टोर होते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टैटिक पूल एरिया वहीं पे जाके स्टोर होते हैं। अब अगर हम काम करें कि एक वेरिएबल क्रिएट करें, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं एक इंट एज इज इक्वल टू, या फिर छोड़िए अभी मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ। एक बस हम इसको, हमने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल, इसका नाम हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एज कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर, इसका नाम हमने दे दिया एज। अब सपोज कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे अभी तक हमने कुछ आगे नहीं लगाया इसके, तो ये क्या है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ है, अगर हम यहाँ पे लगा दे स्टैटिक, यहाँ पे अगर हमने स्टैटिक कीवर्ड एक लगा दिया, तो ये बन गया स्टैटिक वेरिएबल। इसको हम बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो हमने यहाँ पे स्टैटिक जो कीवर्ड है वो उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, जब भी किसी स्टैटिक मेंबर को हमें एक्सेस करना होता है, उसको लोड करते हैं अपने क्लास नेम के थ्रू। जैसे हमारे यहाँ क्लास नेम क्या है, मेन क्लास। ऐसे ही आप अपने क्लास नेम के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सपोज कि ये भी हमारे, अभी क्या है, ये हमारे क्लास के अंदर में है। यहाँ पे हमारे क्लास के अंदर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है। तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है, तो इसको लिए क्या कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। सेम क्लास के अंदर में आप इसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है डिफरेंट क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना है, उसके लिए आपको क्लास नेम के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, सपोज कि जैसे मैं एक और क्लास बनाता हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ लिखता हूं क्लास, और इसके अंदर मैं क्लास का नेम सपोज मैं देता टेस्ट टेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक स्टैटिक वेरिएबल से हमने यहाँ दे दिया स्टैटिक, और यहाँ कर देता हूँ मैं रोल। ठीक है, आपके पास, और ये इसका टाइप क्या होगा, सपोज इंट है। ठीक है, हमने यहाँ बना लिया स्टैटिक इंट रोल। अगर हमें इस रोल नंबर को एक्सेस करना है, इस टेस्ट क्लास के रोल को, तो हमें कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, हमें इसके लिए इसके क्लास नेम के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम अपने मेन मेथड के अंदर में इसको लिखे यहाँ पे, अगर हम रोल, इसको रोल बोलेगा, यहाँ पे अभी कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस क्लास में हैं उस क्लास में रोल नाम का कुछ है ही नहीं, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके क्लास नेम के थ्रू। इस वाले वेरिएबल का क्लास नेम क्या है, टेस्ट है, तो हम यहाँ पे देते हैं सपोज टेस्ट डॉट रोल। ठीक है, तो आपको, और यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ 10। ठीक है, तो अब आपको दिखेगा कि हम जो है इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे क्लास नेम हटा दें, तो हम इसको यहाँ पे क्लास नेम अगर यहाँ से हटाए, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रोल नाम का इस क्लास के अंदर में कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, क्लास नेम के थ्रू ही करना पड़ेगा। क्लास नेम कैसे करते हैं हम, क्लास नेम डॉट रोल, यानी आपका वेरिएबल नेम इक्वल टू आपका क्या, आपका वैल्यू, चाहे जो भी आपको जैसे भी एक्सेस करना होगा, तो क्लास नेम डॉट आप उस वेरिएबल का नेम दोगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास वेरिएबल है, अगर आपके पास वेरिएबल है, तो आप लिखोगे क्लास नेम
डॉट वेरिएबल, ठीक है, क्लास नेम डॉट वेरिएबल। और अगर आपके पास कोई मेथड है, सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास कोई मेथड होता, स्टैटिक मेथड, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे दूं अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड रीड, यहाँ पे अगर मेरे पास एक रीड मेथड है, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो कैसे कर सकता हूँ? इसको भी एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास नेम के थ्रू ही करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम इसके लिए? क्लास नेम डॉट मेथड नेम, मेथड नेम, और लास्ट में देंगे पैरेंथेसिस। ऐसे ही करके हम उस क्लास के दूसरी किसी क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हमारे अपने क्लास में होता तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं और बिना क्लास नेम दिए भी कर सकते हैं। ये दो तरीके से हम अपने क्लास के जो भी स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक कीवर्ड कैसे लगाया, किसी मेथड के साथ हमने स्टैटिक कीवर्ड कैसे लगाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं वो है ब्लॉक। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक क्या है। ठीक है, ब्लॉक क्या है, हम उसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे क्या किया कि ब्लॉक का जो भी डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, आप ध्यान से देख लो। ठीक है, ब्लॉक क्या है? ब्लॉक इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन, यानी ब्लॉक क्या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसका हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? इनिशियलाइजेशन के लिए। यानी किसी वेरिएबल हमने बना दिया, उसके अंदर अगर हमें कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, इसके वैल्यू की अगर हमें इनिशियलाइज करना है उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक का। ठीक है, तो हम ब्लॉक यूज किस लिए करते हैं? ब्लॉक आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन, यानी उसके वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक का। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? स्टैटिक ब्लॉक, और दूसरा है नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये दो टाइप्स के होते हैं ब्लॉक। सबसे पहला पर अगर पढ़े हमें स्टैटिक ब्लॉक, तो इसके कुछ डेफिनेशन, इसको अगर आपको डिफाइन कराऊं कैसे कर सकते हो? स्टैटिक ब्लॉक आर यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल, यानी इसका यूज करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे हमारे पास ये जो है स्टैटिक वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज करना है तो उसको हम क्या करेंगे? इसको हम इनिशियलाइज करेंगे स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में। ठीक है, और स्टैटिक ब्लॉक्स गेट एग्जीक्यूटेड इवन बिफोर द मेन मेथड एग्जीक्यूट्स, यानी कि ये जो है स्टैटिक ब्लॉक, ये कब एग्जीक्यूट होता है? आपके मेन मेथड के भी एग्जीक्यूट होने से पहले हमारा स्टैटिक ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। मैं इस क्लास को यहाँ से भी हटा देता हूँ। ठीक है, और ओके, मैंने यहाँ से हटा दिया। ये क्या करता है स्टैटिक ब्लॉक कि हमारे मेन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले ही जो है हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, और वी कैन क्रिएट मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक, हम जो है मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक किसी भी क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। दे विल एग्जीक्यूट सिक्वेंसली, यानी उनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो सिक्वेंसली होगा, यानी कि सबसे जो ऊपर है वो, उसके बाद उसके नीचे का, उसके बाद उसके नीचे का, ऐसा सिक्वेंसली जो है उनका एग्जीक्यूशन होगा। कब? मेन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले। ठीक है, और जो हमारा नॉन स्टैटिक ब्लॉक है ये क्या होता है? ये भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसका यूज करते हैं किस के लिए? टू इनिशियलाइज स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक वेरिएबल्स एज वेल एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, यानी कि इसका यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के इनिशियलाइज करने के लिए भी, इसके साथ ही जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। किस इसका? नॉन स्टैटिक ब्लॉक का। यानी कि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अंदर में हम स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल दोनों को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी कि ये कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, उस क्लास का जो नॉन स्टैटिक ब्लॉक है तभी जाके एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब तक हमने उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया तब तक जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वी कैन क्रिएट मल्टीपल नॉन स्टैटिक ब्लॉक, दे विल एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली, यानी कि हम यहाँ पे नॉन स्टैटिक ब्लॉक भी मल्टीपल बना सकते हैं। जितनी आपको जरूरत पड़ेगी आप उतनी यहाँ पे नॉन स्टैटिक ब्लॉक भी बना सकते हो, और इनका भी जो एग्जीक्यूशन हो वो भी सिक्वेंशियली होगा, यानी कि सीक्वेंस वाइज इनका भी एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज हमारे पास ये मेन मेथड है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम सीधे लिखेंगे स्टैटिक, और उसके बाद दे देंगे इसका बॉडी। हमने यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा, सिर्फ स्टैटिक लिख के बॉडी दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये बन गया हमारा स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, और जब भी आपको नॉन स्टैटिक ब्लॉक बनाना है उसके लिए आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ बॉडी दे दोगे। आपको जो है इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर डायरेक्टली इसको बॉडी दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक है। ठीक है, ये कब एग्जीक्यूट होगा? तो जो स्टैटिक ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा हमारा कब? जब हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा उससे पहले। यानी सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर दूं, system.out.println, यहां लिख लेता हूं दिस इज
मेन मेथड। ठीक है, ये जो है मेन मेथड मैंने यहाँ प्रिंट कर लिया। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो है स्टैटिक ब्लॉक है, और ये चीज हम यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारा तीसरा ब्लॉक है नॉन स्टैटिक ब्लॉक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, ताकि देख लेते हैं कब जो है कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर जो है हम इसको सेव करके इसको रन करें, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको रन किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, यानी स्टैटिक ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ये हमारा मेन मेथड था, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमारा स्टैटिक ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, इसका मतलब क्या कि हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज मेन मेथड, यानी जो हमारा नेक्स्ट था मेन मेथड वो एग्जीक्यूट हो गया। यानी स्टैटिक ब्लॉक के बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद होगा आपका एग्जीक्यूट मेन मेथड। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन सा रन होता है, आपका मेन मेथड। लेकिन मेन मेथड से भी पहले जो रन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा आपको, हमने यहाँ पे नॉन स्टैटिक ब्लॉक बना था, लेकिन ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, आपको बताया था कि हमारा जो नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। अभी तक हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, इसलिए हमारा अब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम अगर काम करें कि यहाँ मेन मेथड के अंदर में हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, सपोज अपना मेन मेथड के अंदर में हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे न्यू और अपने क्लास का नेम यानी कि मेन क्लास, और लास्ट में पैरेंथेसिस। इतने से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आप चाहे उसको स्टोर भी कर सकते हो। कैसे, हम यहाँ लिखेंगे मेन क्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू, ऐसे करके आप उसको स्टोर कर सकते हो। लेकिन मैं अभी इसको स्टोर नहीं करूंगा क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ ऐसे ही। इसको जब मैं सेव करके रन करूंगा, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि कब वो एग्जीक्यूट हुआ, ये जब हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तब जाके एग्जीक्यूट हो गया ये। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को यहां से हटा करके और अपने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में इसको अगर डाल दूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां पे क्रिएट कर रहा हूं, अपने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूं। मैं इसको सेव करूं और रन करूं तो आपको दिखेगा ये भी कि ये कब एग्जीक्यूट हुआ, ये भी जो है आपका मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन कब, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब, यानी जब तक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो आप मेन मेथड से पहले आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, चाहे उसके बाद क्रिएट कर दो, जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी जो है आपका ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एग्जीक्यूशन। अब देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को हम कहां कहां एक्सेस कर पाते हैं। ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है। हम अगर यहां पे लिखे इंट, सॉरी यहां पे हम लिखते हैं एज इज इक्वल टू 10, हमने दिया एज जो है इसका 10 है, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो है एक स्टैटिक, हमारे पास स्टैटिक मेंबर है और ये भी स्टैटिक मेंबर है। हम स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक मेंबर के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टैटिक रिमूव कर दो यहाँ से, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको एक एरर शो करने लगा। एरर क्या आ रहा है कि नॉन स्टैटिक फील्ड एज कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कोई भी नॉन स्टैटिक जो वेरिएबल है, कोई भी नॉन स्टैटिक फील्ड है, उसको हम किसी स्टैटिक फील्ड के अंदर से, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टैटिक लगाना पड़ेगा। अगर आपको इसको स्टैटिक मेथड के अंदर से या फिर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से भी एग्जीक्यूट करना है, सपोज मैं अगर यहां से हटा के इसको यहां पे भी लिखूं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में भी, यहां पे अगर मैं लिखूं इसको एज इज इक्वल टू 20, तो आपको यहां भी एरर देखने को मिला है। क्यों, क्योंकि ये भी जो एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है। आपको सेम एरर यहां पर भी देखने को मिलेगा। अगर आप इस पे होवर करोगे तो स्टैटिक फील्ड जो है आपका, ये किसी भी नॉन स्टैटिक, यानी जो कोई भी आपका नॉन स्टैटिक फील्ड है वो किसी भी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यही आपको एरर देखने को मिलेगा। लेकिन यही चीज जो अगर आप किसी नॉन स्टैटिक फील्ड के अंदर में इसको आप लिखो एज और इक्वल टू, सपोज मैं 25 करता हूं, तो आप इसको यहां से एक्सेस कर पा रहे हो उस वेरिएबल को। ठीक है, आप इसको यहां से एक्सेस कर पा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि हम किसी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अपने किसी भी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं स्टैटिक लगा दूं तो आपको जो है कि हम इसको यहां से भी एक्सेस कर पा रहे हैं, यहां से भी कर पा रहे हैं और यहां से भी कर पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको समझाया यहाँ पे नीचे में कि हम स्टैटिक वेरिएबल को कहां इनिशियलाइज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक में हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है,
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में हम किस किस को इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल एज वेल एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल, यानी कि चाहे हमारा वेरिएबल स्टैटिक हो या ना हो, हम उसको अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अंदर, नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है कि देखिए, जैसे हमारा स्टैटिक ब्लॉक है ना, ये सिर्फ एक ही बार लोड होता है, ये सिर्फ एक ही बार लोड होता है। कब? जब हमारा मेन क्लास लोड हो, जब हमारा क्लास लोड होता है उसी टाइम पे हमारा स्टैटिक ब्लॉक जो है वो लोड हो जाता है। जितने भी स्टैटिक मेंबर हैं वो कब लोड होते हैं? जब हमारा क्लास लोड होता है तभी। ठीक है, हमारे मेन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले जब हमारा क्लास लोड होता है तभी हमारे स्टैटिक मेंबर जो है वो लोड हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी हमारा स्टैटिक ब्लॉक होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो हमारा नॉन स्टैटिक ब्लॉक होगा, जैसे हमारे यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे एक ही नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, हम जितनी बार चाहे जितनी बार इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं सपोज इसको डुप्लीकेट कर दूं और यहाँ पे करता हूँ ऑब्जेक्ट 1, इसको सेव करता हूँ और रन करूंगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि दिस इज नॉन स्टैटिक ब्लॉक 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट जो है 2 बार क्रिएट किया। ठीक है, जितनी बार आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार जो इसका नॉन स्टैटिक जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि हम कितने स्टैटिक ब्लॉक इस एक क्लास में क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट किया, हम यहाँ पे चाहे तो दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ दिया स्टैटिक, इसके बाद एक इसका बॉडी देते हैं, यहाँ पे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ कर लेते हैं दिस इज सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। दिस इज सेकंड स्टैटिक ब्लॉक हमने लिख दिया। एक और क्रिएट करते हैं 3-4 यहाँ पे, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कितने यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको करता हूँ थर्ड, यहाँ पे मैं करता हूँ फोर्थ। ठीक है, इसको मैं सेव करूं और इसको मैं रन करूं तो आपको दिखेगा यहाँ पे सबसे पहले हमारा पहला वाला स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, उसके बाद जाकर हमारा मेन मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, यानी मेन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले जितने भी स्टैटिक ब्लॉक होंगे सब के सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपके मेन मेथड एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो है आप नॉन स्टैटिक ब्लॉक भी बना सकते हो जितनी मर्जी उतनी। जैसे मैं यहाँ पे एक बनाया था मैंने, यहाँ पे मैं इसको भी डुप्लीकेट कर कॉपी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको कॉपी किया, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ दिस इज फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, इसको मैं करता हूँ सेकंड, इसको मैं करता हूँ थर्ड। ठीक है, इसको मैं करता हूँ फोर्थ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके बाद मैं उसको सेव करूं और रन करूं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? हमारा पहला स्टैटिक ब्लॉक। ये जो हमारा सबसे पहला स्टैटिक ब्लॉक था ये एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने प्रिंट किया था दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, जो कि एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया था कि 2 बार अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, पहली बार जब हमने क्रिएट किया तो क्या किया उसने, यहाँ पे 4 बार जो हमारा नॉन स्टैटिक ब्लॉक था चारों उनको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा इसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने क्या किया, दोबारा से उन चारों क्लास के लिए चारों जो है उसने दोबारा से क्या किया कि जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट थे नॉन स्टैटिक ब्लॉक सबको उसने दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ हमारा सेकंड स्टैटिक ब्लॉक, थर्ड स्टैटिक ब्लॉक और फोर्थ स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद जाकर हमारा एग्जीक्यूट हुआ हमारा मेन मेथड। चाहे मेन मेथड ऊपर हो नीचे हो डजंट मैटर, जब तक हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमारा मेन मेथड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो को आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।